हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाला, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बीच में, बट मेरे साथ फिर ट्रेजेडी हो गई थी। मैं एक साल में तीसरी बार एक जॉब से, मैं एक ही जॉब से नहीं, अलग अलग जॉब से, समझ जाओ। बट लकीली दूसरी भी मिल गई है। सेम प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन अलग है, पर लेकिन देखते हैं। कल से जाना है, कल फर्स्ट डे है जॉब का, तो ट्रेनिंग है मतलब अभी तो बेसिकली। तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा आज वीडियो भी शूट कर लूँ। भाई इसीलिए नहीं बनाई थी इतने टाइम से, क्योंकि थोड़ा मैं भी ढूंढ रहा था काम। तो इस बारे में भी बात करेंगे कि मतलब ऑब्वियसली ये सब आशीर्वाद से ही होगा किसी के, बट लेकिन मेरे को एक जॉब जाते ही मैंने दूसरी ढूंढी, कैसे ढूंढी इस बारे में बात करेंगे, और हाउसिंग के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो अभी मैं घर जाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, धूप कम होती है, फिर जंगल में जाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताते रहो किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और रेगुलर हो सकूँ। और अगर मैं कल मेरे को टाइम मिला तो मैं अपना कल वाली जॉब पे शायद मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो दिखाता हूँ कल किस तरीके की जॉब है। तो मिलते हैं वहाँ जाके। हाँ, तो फाइनली मैंने चेंज करा, थोड़ा रेस्ट करा, खाना खाया, अब मैं बाहर आया हूँ कुछ खाने को लेने जाने। तो हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि अभी मेरी एक और जॉब गई, तो मेरे को दोबारा जॉब कैसे मिली। पहले तो मैं रेगुलरली अप्लाई करता रहता हूँ, और अगली वीडियो में मैं इस बारे में बताऊँगा कि आप अपने रेज्यूमे को हर जॉब के हिसाब से कैसे बना सकते हो। मतलब आप चाहे एक ही जॉब कर रहे हो बट उसमें आप अलग अलग रोल्स निभाते हो, तो आप उनको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है हाउसिंग, अपना लेना नहीं, रेंट पे ढूंढना। अगर आप कनाडा आ रहे हो, लाइक यू आर कमिंग टू कनाडा फ्रॉम एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, आप कैसे ढूंढ सकते हो, यहाँ रह के आप अच्छे अफोर्डेबल हाउसेस कैसे ढूंढ सकते हो। यू शुड लिव इन अ प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम, बेसमेंट अपार्टमेंट, कहाँ पे। वैंकूवर का अगर मैं बोलूँ, लाइक लोअर मेनलैंड का, यू शुड लिव इन सरी, डेल्टा, वैंकूवर, बर्नबी, न्यू वेस्ट, कहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक, इंडिया से आते हुए क्या करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि व्यूअर्स इंडिया के हैं, तो और मैं भी इंडिया से आया। तो देखो, मेरे साथ ये था कि मेरे को पता था, मतलब मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव ने हेल्प कर दी थी। जो मेरी फ्रेंड है वो अपने रिलेटिव्स के पास आई थी, तो ट्राई टू फाइंड रिलेटिव्स, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं बहुत जल्दी एक चीज़ शुरू करने वाला हूँ अभी अपने चैनल के थ्रू ही, कि जो भी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, आई ट्राई टू हेल्प देम गेटिंग अकोमोडेशन विदाउट एनी फीस वीस, मैं कुछ नहीं, सिर्फ सेवा भाव। तो ये हम करना चाहेंगे अभी, बट थोड़े टाइम में, अभी नहीं। बट लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, गो टू फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। अपना कंट्री रीजन चेंज कर लो, कनाडा कर दो। फेसबुक पे एक चीज़ है मार्केट प्लेस, सर्च ऑन यूट्यूब, मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने कोई नहीं बनाई है पर्सनली, बट आई एम टेलिंग यू द नेम मार्केट प्लेस। वहाँ जाओ, रेंट पे रूम सर्च करो, और वहाँ आपको एक ऑटोमेटेड मैसेजेस दिखाएगा, हाय इज़ दिस अवेलेबल, उसको चेंज करके पूरी डिस्क्रिप्शन डालो वहाँ पर। जॉइन फ्री ग्रुप्स, आप जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो अपने कॉलेज वालों से, उनके कॉलेज अनऑफिशियल ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें आप हेल्प ले सकते हो। एक और एप्लीकेशन है कीजी इज़ लाइक KIJJI, ऐसा कुछ करके है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सब। उस पे जाओ, उस पे आपको ईमेल करनी होती है। तो रेंटल सिस्टम क्या है, आपको मान लो अगर ऑनलाइन देख के घर पसंद आता है, ठीक है, और तो आपको यहाँ पर एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, दैट इज़ हाफ ऑफ योर रेंट। उसके बाद जब 1 से 15 से जब भी आप रहने आते हो, आप रेंट दोगे फर्स्ट मंथ का। और अगर आपको वो रूम खाली या फिर वो अपार्टमेंट 1 महीने के लिए चाहिए, तो आपको अगर अगले महीने खाली करना है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अराइविंग ऑन जुलाई 1, 31 जुलाई को आपको खाली करना है, 1 अगस्त आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, आपको 1 जुलाई को उनको बोलना पड़ेगा कि मैं इसी मंथ के लिए रहूँगा। चीज़ें होती हैं लाइक लीज साइन करना, आप लीज साइन करते हो कि मतलब जैसे एक रेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये पता होता है कि कैमरामैन हिल रहा है मेरा, हाँ, तो उसमें ये होता है कि आप लीज साइन करते हो कि 6 मंथ्स तक या फिर 1 साल तक आप बीच में नहीं छोड़ोगे। छोड़ भी सकते हो, बट देन यू हैव टू गिव लाइक अ मंथ और 2 नोटिस कि आपका लैंडलॉर्ड एग्री करे उस पर या नहीं करता, कैसे आप
उनको मनाते हो कि हाँ मैं घर छोड़ रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें होती हैं। बट लेकिन ये तरीका है घर ढूंढने का। और मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए यहाँ आके, कम मतलब बुक एंड एयरबीएनबी। यहाँ हर चीज़ सेफ़ है। मतलब जो अगर कोई पेरेंट वीडियो देख रहा है अपने बच्चे को अकेले भेज रहा है, तो बुक अ होटल, ठीक है। वैंकूवर, डाउनटाउन, बर्नबी, सरी, बहुत जगह होटल्स मिल जाते हैं। इट्स लाइक $40-50 अ नाइट। एक हफ्ते के लिए वो बुक कर लो, एंड विद इन अ वीक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू लैंड। आप बहुत काम तो नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन ऑन योर फोन यू कैन स्क्रॉल एंड सर्च होम्स। यहाँ घर ढूंढने में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं, टेम्प्ररी घर में ढूंढने में, कि आप एडजस्ट हो सकते हो उनमें। बहुत बुरा हाल नहीं होता, कुछ कुछ बहुत बुरा हाल भी होता है, बट आपको वहाँ अगर रेगुलरली रहना है या नहीं रहना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपको लोकेशन कैसे चूज़ करनी चाहिए। देखो, अगर आपको है कि आप अपने इंडियन कल्चर में रहो, माहौल में रहो, आपको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, आपको चाहिए कि फूड प्लेसेस नियर बाय हो, आप इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट, मतलब ऑब्वियसली इंडियंस के बीच में होगे, बट बहुत ज़्यादा इंडियंस ही हों, आपको ऐसा वाइब ही ना आए कि आप कनाडा में हो, आप अब्रॉड रह रहे हो, तो यू कैन चूज सरी, डेल्टा। बट देन इफ़ यू वांट अ रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू वैंकूवर डाउनटाउन, जहाँ मोस्ट नंबर मतलब n नंबर ऑफ जॉब्स वहीं होता है डाउनटाउन में, आप कहीं भी काम करो। आई हैव सीन पीपल जो लैंगली, मतलब सरी से भी आगे, लैंगली से, सरी के कुछ बहुत दूर वाले हिस्से से, लाइक न्यूटन साइड एक जगह है सरी में, वहाँ से 2-2.5 घंटे ट्रैवल करते हैं फॉर लाइक अ 6 आवर शिफ्ट, विच इज़ नॉट वर्थ इट। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल सरी में रूम रेंट इज़ अ बिट चीपर, लाइक $50-100 का फ़र्क है, बट लेकिन अगर आपको 50 और $100 में मतलब ऐसा है कि आपको 2.5 घंटे वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो वो वर्थ इट नहीं है। और अगली चीज़ है कि आप उन $50-100 में, तो मैंने फाइनली ऑर्डर ले लिया अपना। ये जगह मेरे घर से थोड़ी दूर है, मतलब अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब यहाँ थोड़ी दूर, 30 मिनट से थोड़ी दूर ओनली। तो एक बस है मेरे घर से चलती है, सीधा आती है यहाँ पर। तो मतलब मुझे इनका साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को जब ज़्यादा खाने का मन नहीं होता तो मैं राइस बना लेता हूँ घर पे और रसम ले जाता हूँ। तो रसम हेल्दी भी होता है काफ़ी, मतलब मेरा आज ऐसे ज़ुकाम सा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा रसम खा लेते हैं गरम गरम। तो हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था ये रेंट की, तो अगर आपको $50-100 सस्ता ही मिलता है। लाइक अगर आप प्राइवेट रूम देखते हैं, मैं प्राइवेट में रहता हूँ, तो अगर आप 650-700 तक, 650-700 तक सरी में मिल जाएगा। और सरी में भी किसी स्काई ट्रेन स्टेशन के पास इतने में मिलना मुश्किल है, थोड़ा दूर, लाइक स्काई ट्रेन से फिर 20-30 मिनट्स की बस लो और आगे जाओ। और क्या है, रात के टाइम बस सर्विस भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं सरी में रहने के। और अगर आप वैंकूवर काम करते हो, अगर आप अपनी गाड़ी लेने का सोचते हो तो उसके अलग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी का आपको काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो यू हैव टू डू एन एक्स्ट्रा जॉब। और जब आप वो एक्स्ट्रा काम करोगे, वो मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे, जितने आएंगे वो सब गाड़ी में चले जाएंगे। अगर आप ट्रांजिट रिलायबल हो तो मेरे हिसाब से आपको सरी के बाद न्यू वेस्ट, कोलंबिया, बर्नबी, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं लोइड के पास रहता हूँ, वैंकूवर, इस एरिया को टारगेट करो। वैंकूवर अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है तो ऐसे एरियाज़ में आपको घर जो है वो 800 से नीचे एक प्राइवेट रूम, और 500 to 600 एक शेयरिंग में एक रूम आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से। क्योंकि यहाँ से, मतलब जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सीधा मेरे को बस मिलती है लोइड की, 10 मिनट में मैं वहाँ से, और 20 मिनट्स में मैं डाउनटाउन। यही अगर मैं सरी रहूँ तो इट इज़ लाइक पहले 20-25 मिनट्स में मैं वो भरी हुई बसेस में सरी के किसी स्काई ट्रेन स्टेशन पे पहुँचूँ, फिर ऑल द वे टू सरी टू डाउनटाउन इट्स लाइक 30-40 मिनट्स। दैट इज़ नॉट वर्थ इट। और रोज़ का इतना ट्रैवलिंग करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से हाउसिंग देखो हमेशा बर्नबी, क्योंकि ये शांत और अच्छी जगहें भी हैं रहने के लिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ट्रांजिट रिलायबल है यहाँ पर, स्काई ट्रेन्स के पास ढूंढो घर। हमेशा घर ढूंढ रहे हो, मतलब अगर आप वैंकूवर में आ रहे हो तो घर को हमेशा ट्रांजिट ऐसा ढूंढो कि आपको ट्रांजिट पास हो,
और अगर बस ना भी मिले तो आपकी वॉक जो हो लाइक लेस देन 20 मिनट्स हो, क्योंकि कभी कभार स्नो के टाइम पे बसेस बंद हो जाती हैं, तो आपको वॉक करके भी अगर घर जाना पड़े तो आप 20 मिनट में पहुंच जाओ घर, मतलब आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अगली चीज़ प्राइवेट या शेयरिंग। देखो अगर आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो प्राइवेट लो, कोई फ़ायदा नहीं है शेयरिंग रूम लेने का, क्योंकि यहाँ शेयरिंग रूम मतलब हर जगह तो नहीं बट बहुत केसेस मैंने ऐसे सुने हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं अभी तक, भगवान की दया से। लोग मतलब बच्चे एक दूसरे के पासपोर्ट चुरा लेते हैं, आप फ्रिज में अपना खाना रख रहे हो, कोई और खा रहा है, कोई बर्तन नहीं धो रहा घर में, कोई सफाई नहीं मेंटेन कर रहा। ये बहुत बड़े ड्रॉबैक हैं शेयरिंग में रहने के। प्राइवेट में आप रहते हो तो अगर आपको वॉशरूम शेयर भी करना पड़ रहा है तो लाइक यू कैन से कि यू आर गिविंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ रेंट, तो आप लैंडलॉर्ड को बोल भी सकते हो। बट लेकिन अगर वही आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खुद बोल नहीं सकते, क्योंकि आप भी उतना ही रेंट दे रहे हो। प्राइवेट रूम, प्राइवेट वॉशरूम है तो आपको फ़ायदा है कि आप अपने रूम को अपने तरीके से सजा सकते हो। आपको एक गद्दा कोने में लगा के नहीं बैठना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी नाइट शिफ्ट है, आप सुबह आके सोना चाहते हो और आपके रूममेट की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप सोचो आप सुबह सो रहे हो और वो रेडी हो रहा है, उसका अलार्म बज रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और उसके बाद रात को फिर काम पे जाना, या फिर वाइस वर्सा है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, आपका रूममेट नाइट करता है, वो आता है, ठीक है, फिर वो घर पूरा डिस्टर्ब करता है, आपको 1-1.5 घंटा पहले जल्दी जागना पड़ता है। आपको कभी रात को पढ़ना है लेकिन रूममेट को सुबह जल्दी जाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पर शेयरिंग में रहने से। हाँ, तो मेरे हिसाब से इतना सभी है हाउस रेंटल्स का। मैंने जो बताया फेसबुक मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पे आप ग्रुप्स ढूंढ सकते हो काफ़ी, जो रेंटिंग के ग्रुप्स होते हैं। Kijiji इज़ अ गुड ऐप। मैं अगर आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा उसका लिंक या फिर नाम जो भी है आपका, फेसबुक मार्केट प्लेस, इन पे जाके सर्च करो। बट मेरे हिसाब से एक एयरबीएनबी बुक कर लो, अगर यहाँ कोई नहीं रहता, किसी पे डिपेंड मत हो, एयरबीएनबी बुक कर लो। मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा जितने कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ घर, क्योंकि मैं को अगर कोई मिलेगा मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। और मैं एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी बना रहा हूँ इससे रिलेटेड, तो आप ज्वाइन कर लेना, तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ आप सबकी। रेंट इस समय जो रेंटिंग सिस्टम है, शेयरिंग, मैं सबका एक अप्रॉक्स वैल्यू बता देता हूँ, नॉट सरी वैंकूवर या कुछ, इज़ लाइक शेयरिंग इज़ लाइक राइट नाउ, अगर वैंकूवर को भी इंक्लूड कर लें तो 600 to 700। वैंकूवर वो भी डाउनटाउन नहीं, जो दूसरा एरिया है, जो एवेन्यू 41st और ये सब है, फ्रेजर, और यहाँ पर प्राइवेट रूम 850-900, बेसमेंट्स में अपार्टमेंट नहीं। और 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप लेने जाओगे वैंकूवर बर्नबी साइड तो वो है 2200, 2000, 2200। सरी में यही थोड़ा कम होगा। तो रेंटल जो है वो अपनी स्टडी के हिसाब से, अब देखो 500 कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर प्रिवेसी चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो थोड़ा, क्योंकि बाहर की भी फ्रस्ट्रेशन, होम सिकनेस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल जो ट्रॉमा हो जाता है कभी कभार यहाँ के बच्चों को, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, वो एक फेज़ ही होता है बस लाइफ का, अगर आप उसमें किसी गलत काम में नहीं जा रहे हो, टेक अ प्राइवेट रूम। और दूसरी चीज़, इस चीज़ से मैं हमेशा एक पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बोलता था, यहाँ आके कोई भी गलत काम, गलत रास्ते में मत जाओ, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। मतलब आप जब स्ट्रेस्ड आउट होगे तो यू विल फील लाइक क्लबिंग, ड्रिंकिंग करना, चाहे आप इंडिया में कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आप वहाँ पीते हो नहीं पीते हो, कुछ भी करते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करे ना करे, देखो अगर करती है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, नहीं करती है तो बी ट्रूथफुल टू योर फैमिली, बी ट्रूथफुल टू योर मॉम डैड, बी ट्रूथफुल टू योर लव्ड वंस, क्योंकि आपके सपने खाली आपके नहीं हैं, जो आपको जिन्होंने भेजा है, जो आपकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या पता कुछ लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आते हैं और उनकी पूरी फैमिली वेट कर रही होती है, और उनके एक गलत स्टेप, मतलब गलत स्टेप तो चलो, अगर आप अब मेरी तरह, जैसे मैं कितनी जॉब से निकाला गया हूँ, कितनी जॉब से निकल गया, जॉब नहीं रही, ये एक गलत स्टेप नहीं है जो कि मुझे लगता है, क्योंकि दैट्स अ फेलियर। मतलब मेरे लाइफ में फेलियर आया, उससे मैंने सीखा। बट लेकिन यहीं अगर मैं ड्रिंक करूं, पार्टीज़ करूं, क्लबिंग करूं, दिस इज़ अ फेलियर फॉर होल ऑफ माई फैमिली। जो ये फेलियर है, ये मेरा लर्निंग फेलियर है।
बट वो फेलियर आपको ले डूबेगा, उससे आप कहीं आपको लगेगा शॉर्ट टर्म मज़े आएंगे, बहुत मज़े आएंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म इट्स नॉट वर्थ इट। तो ज़्यादा ज्ञान ना पेलते हुए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। कल सुबह से मैं पूरा डेली का व्लॉगिंग चालू करूँगा कि मैं सुबह से रात तक क्या करता हूँ, उसमें कोशिश करूँगा मैं एडजस्ट करने का, ये सब मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो तब तक के लिए वीडियो देखो। अगर इसमें कुछ भी मिसिंग लगता है तो मेरे को क्वेश्चन डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि यही पूरी वीडियो है हाउसिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चीज़ें भूल सकता हूँ। मैं खाली एक वीडियो ऐसे बना देता हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, अगर आपको एक जिस्ट चाहिए कि क्या होता है हाउसिंग, कैसे होता है। बाकी कोई भी इमिग्रेशन सर्विसेज से रिलेटेड क्वेरीज हो, मेरी ईमेल है, मेरी फ्रेंड की ईमेल है जो मेरे साथ काम करती है, हमें ईमेल ड्रॉप कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो कभी भी, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में बनाता हूँ जल्दी, उसका भी लिंक डाल दूँगा। तो तब तक के लिए ध्यान रखो और मेहनत करते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।